Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic banker-customer relationship. This topic will be covered in two parts. So let's start with the topic. So बैंक और कस्टमर के बीच में बहुत सारे रिलेशनशिप्स बनते हैं. कभी बैंक डेटर होता है, कभी कस्टमर डेटर बन जाता है, प्लेजर प्लेजी, लाइसेंसर लाइसेंसी. तो सम ऑफ द रिलेशनशिप्स वी विल बी डिस्कसिंग टुडे. तो सबसे पहले है बैंक एज अ डेटर एंड कस्टमर एज अ क्रेडिटर. देखो, जब आप बैंक में पैसा जमा करवाते हो और बैंक इस सिचुएशन में बन जाता है डेटर और आप बन जाते हो क्रेडिटर. सो व्हेनेवर आई डिपॉजिट मनी इनटू द बैंक, मेरा पैसा है जो मैंने बैंक को दिया है, तो मैं क्रेडिटर हूँ और बैंक बन जाता है डेटर. अब बैंक को जब ये मैं पैसा दे रही हूँ तो बैंक के लिए एक तरीके की ये डेट हो जाता है. एक तरीके से मान लो उधार लिया बैंक ने हमसे, समझने के लिए, ठीक है. तो बैंक जो है उसकी मर्जी है, वो अपने हिसाब से मोस्ट बेनिफिशियल जो तरीका है उस हिसाब से उस पैसे को यूज कर सकता है. कस्टमर को जब वो पैसा चाहिए तो कस्टमर डिमांड कर सकता है कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए. बैंक को वॉलंटरीली वो पैसा कस्टमर को नहीं देना. खुद से बैंक पकड़ पकड़ के कस्टमर को नहीं बोलेगा कि ये पकड़ो तुम्हारा पैसा, नहीं. कस्टमर को डिमांड करनी पड़ेगी, वो भी एक स्पेसिफिक मैनर में इन रिटर्न, कि चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू, विड्रॉल फॉर्म, ऑर्डर, ठीक है. वर्किंग आवर्स के दौरान वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें हमारा पैसा विड्रॉ करना है. और कस्टमर जब ये पैसा अपना बैंक को दे रहा है तो द कस्टमर डज नॉट हैव एनी सिक्योरिटी फ्रॉम दी बैंक. आप अगर अपना पैसा बैंक से के पास रख रहे हो, कोई आपको बैंक उसके बदले में सिक्योरिटी थोड़े ना दे रहा है. आप तो अपना पैसा ट्रस्ट में बैंक के पास जमा करवा रहे हो. और यहाँ पे लॉ ऑफ लिमिटेशन कब लगता है? आपने बैंक में पैसे जमा करवाए, फिर आपको पैसे विड्रॉ करने हैं, आपने डिमांड किया कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, चाहे डिमांड डिपॉजिट हो चाहे फिक्स डिपॉजिट हो. जब आप डिमांड करते हो बैंक के पास कि मुझे मेरा पैसा चाहिए, तब लॉ ऑफ लिमिटेशन लगना शुरू होता है. यानी कि तब से काउंटिंग होनी शुरू होती है कि अब आपने मांग लिया बैंक से अपना पैसा, और बैंक अगर आपका पैसा नहीं देता है तो आपके पास एक सर्टेन पीरियड होगा जिसमें आप बैंक के अगेंस्ट केस कर सकते हो. वहां से जब आप डिमांड करते हो ना, तब से वो लिमिटेशन पीरियड काउंट होना शुरू होता है, ठीक है. तो आपने पैसे जमा कराए बैंक में, तो कस्टमर जो है वो क्रेडिटर है और बैंक है डेटर है. अब मान लो आपका बैंक में करंट अकाउंट है, अब आपने ओवरड्राफ्ट ले लिया, ठीक है. मान लो मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए थे और मैंने 60,000 विड्रॉ कर लिए, यानी कि मेरा 10,000 का ओवरड्राफ्ट हो गया. तो सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी. जब आप बैंक से ओवरड्राफ्ट लेते हो, वो एक तरीके का लोन है. तो जब भी आप बैंक से लोन लेते हो तो सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी. बैंक क्रेडिटर बन जाएगा और कस्टमर जो है वो डेटर बन जाएगा. ओके. तो जब भी आप बैंक से पैसा उधार लेते हो तो अब आपको बैंक को पैसा वापस करना है फ्यूचर में, तो आप बन जाते हो डेटर और बैंक जो है वो आपका क्रेडिटर बन जाता है. उसके बाद एक सिचुएशन होती है जिसमें बैंक को हम बोलते हैं लाइसेंसर या लेसर और कस्टमर को बोलते हैं लेसी या फिर लाइसेंसी. देखो, जब मैं बैंक में लॉकर की फैसिलिटी लेती हूँ, तो ये मान लो, ये पिक्चर में आपको लॉकर्स नजर आ रहे हैं. मैंने ये वाला लॉकर ले लिया. ये लॉकर, इतना सा जो स्पेस है, मैंने एक तरीके से बैंक से लीज पे ले लिया और उसके लिए मैं बैंक को एनुअली रेंट भी पे करती हूँ. तो जब मैं बैंक के पास अपना लॉकर की फैसिलिटी लेती हूँ, लॉकर अपना रेंट पे लेती हूँ, तो वो उतना सा एरिया मैंने एक तरीके से लीज पे ले लिया. तो मेरे और बैंक के बीच में जो रिलेशनशिप बनता है वो बनता है लेसर और लेसी का, कि बैंक ने मुझे लीज पे दिया तो वो लेसर है और मैंने लिया, मैं लेसी हूँ, जिसके बदले में मुझे बैंक को रेंट भी पे करना पड़ता है. सो दैट इज ऑल्सो वन रिलेशनशिप दैट इज क्रिएटेड बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर. ओके. तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अ बैंक कस्टमर रिलेशनशिप इज इनकरेक्ट? द बैंक इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे अनलेस अ डिमांड फॉर पेमेंट इज मेड बाय द कस्टमर. The law of limitation begins to run automatically from the time of deposit irrespective of demand. A customer must make a demand in writing. या फिर a bank can use the deposited funds in the way most beneficial to it. तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. तो ये था हमारा आज का सेशन. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.